स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर प्रभु हम आपके चरणों में हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं इस सभा का संचालन आप अपने हाथ में ले लें। आप हमारी अगुवाई करें पिता, ताकि हम आपका वचन सीखें, आपकी पहचान में बढ़ें। हमारी मदद करें। आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो पिछले दिनों जो विषय हम सीख रहे थे उसी में हम आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर जब आए, एक तरफ सारी मानव जाति है उनका जन्म, और एक तरफ यीशु मसीह है उसका जन्म। दोनों में मूलभूत अंतर है। यीशु का जन्म उनको पाप से अज्ञात ठहराता है, और अपने जीवन भर उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को, पिता की इच्छा को पूरा किया। जैसे हमारे अंदर स्वतंत्र इच्छा है, वो भी चाहते तो अपनी इच्छा में चल सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया, परंतु पिता की इच्छा के लिए समर्पित रहे। और हम देखते हैं वो निर्दोष और निष्कलंक मेमना जगत के पापियों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। क्यों उसको बलिदान होना पड़ा? क्योंकि परमेश्वर जब स्वर्ग से जमीन पर नजर करता है, मनुष्यों को जब देखता है, परमेश्वर को पढ़े लिखे या अनपढ़ नहीं दिखते, ऊंची जाति या नीची जाति के नहीं दिखते, बल्कि परमेश्वर जब देख रहा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब के सब हट गए, सब के सब बिगड़ गए, कोई सत्य को ढूंढने वाला नहीं, यानी सब के सब अधर्मी। और ऐसे में एक अधर्मी के लिए कौन कीमत चुकाए? गुरु तो बहुत हैं, अवतार भी बहुत हैं, बहुत सारे इंसान के लिए खड़े होते हैं, परंतु एक भी निष्कलंक नहीं है, निष्पाप नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से पापी है। तो ऐसे में स्वर्ग का परमेश्वर जब इस धरती पर आया, क्यों? हमारी तरह जीवन बिताने नहीं, हमारी तरह पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करने नहीं, हमारी तरह शादी करके बच्चे पैदा करने नहीं, बल्कि जगत के पापियों के लिए उसने अपना प्राण दिया, जगत के पापियों के पापों का प्रायश्चित किया। और हम देखते हैं क्रूस पर उसको चढ़ा दिया गया। वो क्रूस के विषय में आज थोड़ा सा हम सीखेंगे, परमेश्वर की मर्जी है तो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय का 18 वचन। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 18 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इधर जो वचन लिखा हुआ है, इधर लिखा है क्रूस का प्रचार, द प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस। क्रूस का प्रचार 2 प्रकार से काम करता है। नाश होने वालों के लिए वो मूर्खता है, यीशु मसीह का क्रूस और क्रूस का प्रचार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम विश्वास करने वालों के लिए यह परमेश्वर की सामर्थ है। यानी एक क्रूस 2 तरीके से काम करता है। जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ उनके जीवन में प्रकट होता है, और जो विश्वास नहीं करते, जो मूर्खता समझते हैं, उनके अनंत काल के विनाश का कारण न्याय का कारण है। इसी में हम देखते हैं क्रूस पर जब यीशु को चढ़ाया गया, क्रूस पर जो काम हुआ, मुख्य रूप से 7 बातें हम उसमें देखते हैं। सबसे पहली बात, यीशु के क्रूस के द्वारा क्या हुआ?
सबसे पहला, परमेश्वर का न्याय पूरा हो गया। पाप के कारण इंसान के ऊपर परमेश्वर की जो सजा थी, परमेश्वर का जो न्याय पाप के ऊपर पड़ना था, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर वो न्याय पूरा कर दिया। यानी वो जो पाप से अज्ञात था, दूसरा कुरिन्थी 5:21 हमने पढ़ा था, वो जो पाप से अज्ञात था उसको उसने पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात था उसको पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु जब क्रूस पर टंगा है, पापी है करके नहीं टंगा, इस बात को हम समझें। पापी है इसलिए नहीं टंगा है, बल्कि वो पाप बनकर टंगा है, पाप बनकर। यानी यीशु का एक नाम पाप। कब पाप उसे ठहराया गया? हम देखते हैं जब गतसमने बाग में 3 बार जब वो प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से हट जाए, तो भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। 3 बार प्रार्थना किया, कटोरा नहीं हटा। जैसे ही कटोरा पिया, स्वर्ग की नजरें बदल गई, परमेश्वर की नजरें बदल गई। क्यों बदल गई? मनुष्य जाति का पाप जो उठाया है, इसलिए जब से कटोरा पिया तब से लेकर परमेश्वर का वो कहर, परमेश्वर का वो क्रोध, परमेश्वर का वो दंड उसके ऊपर गिर गया। हम देखते हैं दोहरी दोहरी मार पड़ी। पीछे हमने सीखा था क्रूस की मृत्यु से पहले उसने शरीर पर कोड़े भी खाए। दोनों में से एक ही काम हो सकता था न्याय के अनुसार। यीशु मसीह को कोड़े भी मारे गए और क्रूस पर भी चढ़ाया गया। न्याय के अनुसार इन दोनों में से एक ही हो सकता था, परंतु मनुष्य का पाप इतना भयानक है, जिसके ऊपर परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का क्रोध है, इस कारण दोहरी दोहरी मार उस पर पड़ी। उसने जो कोड़े खाए, हमारी बीमारियों के लिए उसने कीमत चुकाई। उसने जो अपना खून बहाया, उसने हमारे पापों को धोने के लिए, मिटाने के लिए अपना खून बहाया। और हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर पूरा हो गया। इसलिए अब जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर वो क्रोध नहीं है, उस पर वो दंड नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वो न्याय क्रूस पर पूरा हो चुका है। तो क्रूस में सबसे पहला काम क्या हुआ है? परमेश्वर का न्याय पूरा हो गया। और दूसरी बात हम देखते हैं, क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा पूरी कीमत चुका दी गई। मनुष्य के छुटकारे के लिए पूरी कीमत चुका दी गई। लास्ट में प्राण देने से पहले यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, चिल्लाकर कहा, सब कुछ पूरा हुआ। और उसके बाद उसने अपना प्राण त्याग दिया। हम देखते हैं क्या पूरा हुआ। मनुष्य के छुटकारे के लिए जो दाम दिया जाना था, मनुष्य के उद्धार के लिए जो कीमत दी जानी थी, यीशु मसीह ने वो सब पूरा कर दिया। अपने खून के द्वारा एक एक बूंद खून की देकर हमारे पापों के लिए पूरी कीमत चुकाई। वो पाप जो हमने किए थे, होश संभालने से लेकर अब तक जितने पाप हमने किए थे, सब के सब उसके खून के द्वारा उसने धो दिए।
यानी वो खून बहाया जाना जरूरी था ताकि हमारे पापों की कीमत चुकाई जाए। और उसने मृत्यु सह ली। और मृत्यु जब हम देखते हैं शरीर में कितना दुख उठाया, लिखा है उसका शरीर कोड़ों की मार से ऐसा हो गया था जैसे जमीन में, खेत में हल चलाया गया हो। उसकी खाल उधेड़ दी गई, मांस उधेड़ दिया गया, हड्डियां दिखाई देने लग गई। लिखा है उसकी हड्डियां गिनी जा सकती थीं। क्यों? मांस और खाल उधेड़ दिया गया। खून की लास्ट बूंद जो उसके दिल में बची हुई थी वो भी भाला मारकर वापस वो भी बाहर निकाल ली गई। यानी कितना क्रोध स्वर्ग का उस पर पड़ रहा है। और दूसरी तरफ उसके द्वारा वो कीमत दी जा रही है। शरीर में दर्द उठाया, पीड़ा सही, और उसके बाद हम देखते हैं दिन के 12 बजे से लेकर दोपहर बाद के 3 बजे तक, 12 से 3 बजे तक 3 घंटे सूरज अंधेरा हो गया। दिन का टाइम, सूरज अंधेरा हो गया। सूरज कैसे अंधेरा हो गया? बादल ने नहीं ढका सूरज को, परंतु वो सूरज जो परमेश्वर ने बनाया, अपने सृष्टिकर्ता को उस हालत में देख नहीं सका। सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को देख नहीं पाई, इसलिए अंधेरा छा गया। उस 3 घंटे में यीशु कहां है? शरीर क्रूस पर लटका है, परंतु आत्मा और प्राण तड़पने वाली जगह में गया। तड़पने वाली जगह में क्यों गया? क्योंकि उधर मैंने और आपने जाना था। पाप के कारण मैंने और आपने उधर जाना था। वो उधर क्यों गया? ताकि मुझे और आपको उधर ना जाना पड़े। यानी वो कीमत उसने उधर जाकर चुकाई। उसने 3 घंटे उधर कीमत देकर उधर से निकलकर आ गया। क्यों निकलकर आ गया? क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था, इसलिए वहां से निकल कर आ गया। और हम देखते हैं क्रूस पर वापिस आकर उसने सब कुछ पूरा हुआ करके, ऐलान करके प्राण त्याग दिया। और जब उसे कब्र में रखा गया, शुक्रवार के दिन कब्र में रखा गया शाम को, शनिवार का दिन जो विश्राम का दिन था, सब्बत का दिन था, उसने विश्राम किया कब्र में। और सप्ताह के पहले दिन रविवार को सूरज निकलने से पहले वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। मुर्दों में से जिंदा कैसे हो गया? क्योंकि पापी नहीं था, कोई पाप उसने किया नहीं था, इसलिए मौत उसको बांध कर रख नहीं सकी। मौत को हराकर वो जिंदा होकर बाहर आ गया। यानी मौत की कीमत भी उसने चुका दी। बीमारी की कीमत भी चुकाई, पाप की कीमत भी चुकाई, मौत की कीमत भी चुकाई। पूरा दाम क्रूस पर यीशु मसीह ने चुका दिया। इसलिए एक विश्वासी वो बीमारी से नहीं डरता। एक विश्वासी बेशक वो बीमार पड़ता है, परंतु वो बीमारी से डरता नहीं है, वो मौत से डरता नहीं है। वो मौत को ललकारता है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? कौन ललकारता है? एक विश्वासी ललकारता है, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को हराया और मुर्दों में से जिंदा होकर उसने हमारे लिए कीमत दे दी। एक विश्वासी पर मौत का अधिकार नहीं। एक विश्वासी जब मरता है वो तड़पने वाली जगह में नहीं जाता, विश्राम करने के लिए जाता है, क्योंकि शरीर में उसकी दौड़ पूरी हो चुकी। अब यीशु के आने के दिन तक वो विश्राम करता है। जिस दिन यीशु बादल पर आएगा, ये विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करते हुए मरा या मरे हुओं में से जिंदा हो जाएगा
क्योंकि इस पर मौत का कोई हक नहीं रहा, क्योंकि यीशु ने पूरी कीमत चुका दी। तो क्रूस पर दूसरा काम क्या हुआ? सारा दाम चुकाया गया हमारे छुटकारे के लिए, पूरा दाम चुकाया गया। और तीसरा काम हम देखते हैं, शैतान के सिर को कुचला। कुलूसी 2:15 हम पढ़ें। कुलूसी 2:15, यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण देकर शैतान के सिर को कैसे कुचला? कुलूसी 2:15, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, इधर देखते हैं किन को यीशु ने ऊपर से उतारा? प्रधानताओं, अधिकारों को, यानी जो पहले और दूसरे स्वर्ग में रहकर इंसान के ऊपर राज्य कर रहे थे। शैतान, उसके प्रधान अधिकारी। हम देखते हैं जैसे इस धरती पर अलग अलग देश हैं, अलग अलग राज्य हैं, हर देश की अलग सरकार है, हर देश का एक प्रमुख है, या तो प्रधानमंत्री या तो राष्ट्रपति, और अलग अलग स्टेट में मुख्यमंत्री हैं। और फिर और नीचे जाएं, जिले हैं, जिले में भी एक जिले का प्रधान है, उसके नीचे तहसील है, तहसील में भी एक तहसीलदार है, उसके नीचे गांव है, गांव में भी एक सरपंच है, और उसके नीचे वार्ड है, हर वार्ड में एक चुना हुआ मेंबर है। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही शैतान का अधिकार है। शैतान ने पूरा जाल बिछाया हुआ है। हर देश का एक अलग प्रधान है, हर राज्य का, हर जिले का, हर तहसील का, हर गांव का, हर एक व्यक्ति के पीछे भी उसने अपनी सेना को लगाया हुआ है। और हम देखते हैं ये रहते किधर? पहले और दूसरे स्वर्ग में रहकर इंसान पर राज्य करते हैं, इंसान को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। यीशु ने क्रूस पर प्राण देने के द्वारा इनको ऊपर से उतारा। ऊपर से कहां से? जिधर ये चढ़कर बैठे हुए थे, उधर से ऊपर से उतार कर इनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। एक बार फिर से पढ़ें, इनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। यानी यीशु ने शैतान के सिर को कुचल दिया। वो उत्पत्ति 3:15 में जब इंसान पाप में गिर गया, परमेश्वर शैतान को बोल रहा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, जिसको तूने बहकाया है, और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यानी यीशु ने क्रूस के द्वारा उस शैतान के सिर को कुचल डाला, उस नाग के फन को कुचल डाला और जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और तभी इंसान के छुटकारे का मार्ग खुला। शैतान जो हर एक व्यक्ति पर कब्जा करके रखता है, हम देखते हैं पहला यूहन्ना 5:19 जब हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है, पहला यूहन्ना 5 उसका 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, शैतान के वश में पड़ा है। कहीं धर्मों के द्वारा, कहीं जातियों के द्वारा, कहीं पढ़ाई लिखाई के द्वारा, कहीं धार्मिक बातों के द्वारा, और कहीं पूजा पाठ के द्वारा, कहीं योग साधना के द्वारा, हर तरीके से शैतान ने लोगों को अपने वश में कर रखा है। इसलिए इंसान जो परमेश्वर से दूर है,
अपने अपने तरीके से वो परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। जो परमेश्वर नहीं है उनको परमेश्वर मानकर पूजते हैं। ये सब क्यों? शैतान ने लोगों को उस रीति से अपने वश में किया हुआ है। और यीशु ने क्रूस के द्वारा क्या किया? उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। शैतान के सिर को कुचलकर हमें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। जो यीशु पर विश्वास करता है, शैतान का उस पर कोई अधिकार नहीं। पिछले दिनों हम सीख रहे थे शैतान का अधिकार किन पर है? जो शैतान का माल लेकर बैठे हैं। उसका माल क्या है? पाप, पाप के काम। परंतु यीशु कहता है इस संसार का प्रधान आता है, इस संसार का सरदार आता है, लेकिन मुझ में उसका कुछ भी नहीं। और एक विश्वासी की भी यही सोच है, उसका भी यही ऐलान है, मुझ में शैतान का कुछ भी नहीं। इसलिए एक विश्वासी से शैतान कांपता है। शैतान एक विश्वासी से डरता है। क्यों डरता है? यीशु मसीह के कारण। यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को पाप की गुलामी से छुड़ाकर शैतान के फंदे से आजाद कर दिया। इसलिए शैतान उसको देखकर डरता है। हम कई बार शैतान को इतना बड़ा समझ लेते हैं, डर जाते हैं। ये क्यों है? क्योंकि हम अपने अधिकार को समझते नहीं हैं। हम अपनी हालत को समझते नहीं। हमारी हालत बोले तो हम परमेश्वर की संतान बन गए। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गया, शैतान का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन शैतान का अधिकार कब आता है? जब एक व्यक्ति वापस पाप में खेलने के लिए चला जाता है। इसलिए ऐसे को शैतान डराता है। और चौथी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा क्या किया है। यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा दुश्मनी को, बैर को खत्म कर दिया। कौन से बैर को खत्म कर दिया? इंसान अपने कामों के द्वारा परमेश्वर का बैरी था। इंसान अपने कामों के द्वारा परमेश्वर का दुश्मन है। यशाया 1 अध्याय का 2-3 में लिखा है कि बैल तो अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, परंतु इंसान जिसको परमेश्वर ने बनाया, सारी सृष्टि के ऊपर शिरोमणि ठहराया, सब जानवरों से ज्यादा जिसको बुद्धि दी, समझ दी, सोचने की शक्ति दी, वो परमेश्वर को नहीं पहचानता। उसने क्या किया है? बलवा किया है। परमेश्वर कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। यानी परमेश्वर का बैरी। और हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, उसका 14, 15, 16 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 14 से 16 वचन। किस तरीके से यीशु ने उस बैर का नाश किया, उस दुश्मनी का नाश किया। इफिसी 2 का 14, 15, 16, 14 से 16। क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा यानी यीशु हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया। जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों कौन कौन? यहूदी और अन्य जाति। यहूदी अपने आप को ऊंचा समझते थे, अन्य जातियों को कुत्ते की कीमत भी नहीं देते थे, परंतु यीशु ने क्रूस के द्वारा दोनों को एक कर लिया। हाँ, वही हमारा मेल है। और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हाँ, दोनों को जो अलग करती थी उस दीवार को ढा दिया। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, यानी अपने शरीर में, यीशु ने अपने शरीर में बैर यानी वो व्यवस्था
जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थीं, मिटा डाला। पढ़े, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हाँ, ताकि दोनों से, यानी यहूदी से भी और अन्य जाति से भी, एक नया मनुष्य उत्पन्न करके, यानी उसको नए सिरे से जन्म देकर उसको क्या करे, परमेश्वर से मिलाए, परमेश्वर से मेल कराए। हाँ, और क्रूस पर बैर को नाश करके, क्रूस पर बैर को नाश किया, इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हाँ, यीशु ने क्रूस पर जब वो टंगा हुआ है, काम कौन सा किया है? उसने दुश्मनी को खत्म कर दिया। कौन सी दुश्मनी? इंसान और परमेश्वर के बीच में जो दुश्मनी थी, पाप के कारण, इंसान के बलवा करने के कारण, इंसान के अनाज्ञाकारी होने के कारण जो दुश्मनी थी, यीशु ने क्रूस के द्वारा उस दुश्मनी को नाश किया है। कुलूसी 2:14 भी हम पढ़े, 13 और 14, कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय 13 और 14 वचन। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया। हाँ, हमें भी उसने क्या किया? हम मरे हुए थे। कैसे मरे हुए थे? अपने पापों और अपराधों में, अपने शरीर की खतनाहीन दशा में हम मरे हुए थे। उसने हमें भी क्या किया? जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। हाँ, परमेश्वर की किताब में हमारे नाम के आगे जो लिखा हुआ था, हमारे नाम के सामने जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? वो बैर, परमेश्वर का वो क्रोध, यीशु ने उसको क्या किया? मिटा डाला। क्रूस के द्वारा उसने वो मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर, क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। यीशु का शरीर कीलों पर जड़ा गया, कीलों से क्रूस पर जड़ा गया। और हम देखते हैं उस शरीर के द्वारा क्या भी जड़ दिया, क्रूस पर कीलों के द्वारा क्या भी जड़ दिया? उस बैर को, उस दुश्मनी को, हमारे नाम के आगे जो लिखा था वो सारा लेख उसने मिटा दिया, सारा लेख मिटा दिया। कैसे? क्रूस के द्वारा। कितना बड़ा काम उसने किया है। और 5वीं बात हम देखते हैं, जल्दी से हम देखते हैं कि क्रूस के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है। हम पढ़ें उसके लिए यूहन्ना 1 अध्याय का 16 और 17 वचन। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 16 और 17 वचन हम पढ़ें। 1 का 16-17 वचन। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में, हाँ, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। हाँ, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हाँ, अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। और आगे, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, हाँ, व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई, यानी क्रूस के द्वारा यीशु मसीह ने क्या प्रकट किया है? परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट किया है। अनुग्रह, उसको कैसे हम समझ सकते हैं? अनुग्रह को कैसे हम समझ सकते हैं? उसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं जल्दी से। एक व्यक्ति जिस पर केस चल रहा है अदालत में, और वो कटघरे में खड़ा हुआ है, और कटघरे में खड़ा हुआ वो क्या सुन रहा है? जज फैसला सुना रहा है। और जज ने क्या फैसला सुनाया? सारे सबूतों के आधार पर
गवाहों के आधार पर फैसला क्या सुनाया? अनंत काल की मौत की सजा। अनंत काल की मौत की सजा किसके खिलाफ? हर एक इंसान के खिलाफ। किधर खड़े थे? परमेश्वर की अदालत में कटघरे में खड़े थे। और वो जो जज है, कौन है? परमेश्वर। वो जज जिसने फैसला सुनाया, वो जज वो देख रहा है ये इंसान इतनी बड़ी सजा को कैसे सहन करेगा। इसलिए उसने जज का चोगा उतारा और नीचे उतर कर आ गया। वो कटघरे में जो खड़ा है, मैं उधर खड़ा था, उसने मेरा हाथ पकड़कर कटघरे से बाहर खींच लिया और खुद कटघरे में आ गया। कटघरे में क्यों आ गया? ये सजा मैं उठाऊंगा। यह है परमेश्वर का अनुग्रह, जिसके हम लायक नहीं थे और जिसकी हम प्रार्थना भी कर नहीं सकते थे, क्योंकि हम योग्य नहीं थे। परमेश्वर का वो अनुग्रह परमेश्वर ने प्रकट किया। इसलिए यीशु ने बपतिस्मा लिया। हम देखते हैं यीशु बपतिस्मा ले रहा है। उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत क्या? बपतिस्मा क्यों ले रहा है? वो मेरी जगह में कटघरे में आ गया। हम पापियों की जगह में कौन कटघरे में आया है? परमेश्वर का पुत्र नहीं, वो जज खुद जज की कुर्सी छोड़कर, जज का चोगा उतारकर कटघरे में क्यों आया है? ये सजा मैं उठाऊंगा। और हम देखते हैं क्रूस पर उसने वो सजा उठा ली। यानी परमेश्वर का अनुग्रह कैसे? मैं उस सजा से बच गया। मैं उस सजा से, इफिसी 2:5 जल्दी से हम पढ़ें। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 वचन। इफिसियों की पत्री 2:5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। यानी हम बच गए। कैसे बचे? अनुग्रह के द्वारा बचे। इंग्लिश में पढ़कर देखें तो उधर लिखा है ये आर सेव्ड बाय द ग्रेस। हम अनुग्रह के द्वारा बच गए। किससे बच गए? उस दंड से, परमेश्वर के क्रोध से हम बच गए। यानी परमेश्वर का अनुग्रह जो प्रकट हुआ। और छठी बात, क्रूस के द्वारा हम देखते हैं क्या प्रकट हुई? एक नया और जीवता रास्ता निकल गया, जो कहां पहुंच गया? परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास। हम पढ़ेंगे इब्रानी 10:20 वचन। इब्रानियों की पत्री 10:20 वचन। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हाँ, उसका 19-20 पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, हाँ, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से, उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हाँ, पवित्र स्थान में प्रवेश करने की हिम्मत हो गई है। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हमारे लिए अभिषेक किया, यानी हमारे लिए खोल दिया है। हम देखते हैं जब यीशु ने अपना प्राण त्यागा क्रूस पर, जब उसने अपना प्राण दिया, उस वक्त 4 घटनाएं घटी, जिनमें सबसे पहली घटना क्या थी? मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटकर 2 हिस्से हो गया। यानी ये पर्दा परम पवित्र स्थान का रास्ता रोक के रखा था। इस पर्दे ने किसी को अंदर जाने नहीं दिया था। यानी परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन तक कोई पहुंच नहीं पाता था। साल में एक बार महायाजक थोड़ी देर के लिए उधर जाता था, वो भी उस स्थान को धुएं से भरकर, ताकि वो उसको कोई देख ना सके।
और हम देखते हैं जैसे ही यीशु ने क्रूस पर प्राण दिया, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटकर दो हिस्से हो गया और हम पापियों के लिए अनुग्रह का दरवाजा खुल गया, एक नया और जीवता रास्ता निकल गया। जल्दी से हम लास्ट बात पढ़कर प्रार्थना करेंगे। 7वीं बात क्या हो गई? परमेश्वर की, लास्ट 30 सेकंड हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण देकर वो रास्ता निकाल दिया। वो तलवार जो करूब लेकर खड़े थे अदन की वाटिका के दरवाजे में ताकि इंसान उधर वापस घुस ना सके, वो तलवार जब यीशु पर चली, यानी क्रूस पर जब उसने अपना प्राण दिया, अब इंसान किधर आ सकता है? जीवन के पेड़ के पास आ सकता है, यानी परमेश्वर के पास आ सकता है। इसको दूसरे तरीके से समझें, यीशु ने जैसे ही क्रूस पर प्राण दिया, मंदिर का पर्दा जो पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग करता था, बीच में था, मोटा पर्दा था, उस पर्दे को हम देखते हैं वो फटकर दो हिस्से हो गया और रास्ता खुल गया। अब कोई भी पापी व्यक्ति जो अब तक पापी था, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब वो किधर आ सकता है? परम पवित्र स्थान में आ सकता है। इस बात को यदि हमने और अच्छे से समझना है, हमें पुराने नियम में वो मिलाप का तंबू वो समझना पड़ेगा, जिसके 3 हिस्से थे। एक आंगन था, एक पवित्र स्थान था, एक परम पवित्र स्थान था। आंगन में कोई आम आदमी नहीं आ सकते थे, बल्कि याजक ही आ सकते थे। पवित्र स्थान में भी चुने हुए याजक आकर सेवा कर सकते थे, और परम पवित्र स्थान में महायाजक साल में एक बार थोड़ी देर के लिए आता था, साल में एक बार, क्योंकि वहां का रास्ता अभी तक खुला हुआ नहीं था, लेकिन यीशु की मृत्यु के द्वारा वो रास्ता खुल गया। हालेलुया। इसलिए छठी बात हमने क्या देखी? हमारे लिए नया और जीवता रास्ता खुल गया जो हमें परमेश्वर के सिंहासन तक ले आया। और लास्ट 7वीं बात, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो गई। हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, स्वर्ग से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और जब यीशु दूसरी बार, एक और घटना है, जब रूपांतर के पहाड़ पर यीशु मसीह ने अपना असली रूप दिखाया, उस वक्त भी स्वर्ग से आवाज आई। क्या आवाज आई? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और हम देखते हैं क्यों परमेश्वर इस पुत्र से प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि ये बपतिस्मा क्यों ले रहा है? ताकि पिता की इच्छा को पूरा करे। हालेलुया। उसने बपतिस्मा क्यों लिया? पापी मानव जाति की साइड में आ गया। पापी मानव जाति की जगह में इंसान जिस कटघरे में खड़ा था, उस कटघरे में आ गया। कौन? जज कटघरे में आ गया। क्यों आ गया? इंसान जिसको सजा सुनाई है उससे प्यार करता है, नहीं चाहता कि इस पर दंड पड़े, इसलिए जज कटघरे में आकर वह सजा खुद उठा लिया। इसलिए पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा है ये पापी इंसान फिर से जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस उद्देश्य में बहाल हो जाए। और हम देखते हैं इब्रानी 10 अध्याय उसका 5 वचन से 7 वचन तक हम पढ़ें। इब्रानी 10 अध्याय 5 से 7 वचन तक। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, यीशु मसीह जगत में आते समय क्या कह रहा है? बलिदान और भेंट तूने ना चाही। बलिदान और भेंट व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे, परंतु परमेश्वर ने ये नहीं चाही। पर मेरे लिए एक देह तैयार की। क्या कह रहा है? मेरे लिए तूने क्या किया? एक देह, एक शरीर तैयार किया।
होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। हाँ, होम बलि पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख, मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हाँ, यानी जब शरीर में होकर आ रहा है, क्या बोल रहा है? देख, मैं आ गया हूं, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरा करूं। यानी यीशु ने कैसे पिता की इच्छा को पूरा किया है? यूहन्ना 6 अध्याय में यदि पढ़ें तो उधर लिखा है, मेरा भोजन ये है। यीशु कह रहे हैं, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, उसकी इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। हालेलुया। क्या, कैसे पिता की इच्छा को पूरा किया? क्रूस पर प्राण देकर इंसान के छुटकारे का उसने दरवाजा खोला, इंसान के छुटकारे के लिए कीमत दे दी। यानी यीशु ने क्रूस के द्वारा जो किया, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहली बात, परमेश्वर का न्याय क्रूस पर पूरा हो गया। दूसरी बात, पूरी कीमत, इंसान के छुटकारे के लिए पूरी कीमत यीशु ने क्रूस पर चुका दी। और तीसरी बात, शैतान के सिर को कुचल दिया ताकि इंसान उसके फंदे से छूट जाए। और चौथी बात, बैर को नाश कर दिया। इंसान परमेश्वर के बीच में जो बैर था, यीशु ने क्रूस के द्वारा उसे मिटा दिया। और पांचवी बात, परमेश्वर का अनुग्रह क्रूस के द्वारा प्रकट हुआ। और छठी बात हम देखते हैं, एक नया और जीवता रास्ता निकल गया जो हमें अनुग्रह के सिंहासन तक, परम पवित्र स्थान तक ले आया। और सातवीं बात हमने देखी कि पिता की इच्छा को यीशु ने क्रूस के द्वारा पूरा किया, ताकि मनुष्य, पापी मनुष्य, पाप से आजाद होकर परमेश्वर से मेल कर सके। इसलिए आइए हम अपने जीवनों को जांचते हुए प्रार्थना करें, मेरे और आपके लिए पूरी कीमत चुका दी गई है, रास्ता खोल दिया गया है। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम तक उसने ये सच्चाई पहुंचाई है। वो कोई लालच देकर किसी व्यक्ति को अपनी तरफ नहीं खींचता। परमेश्वर, उसका स्वभाव आप जाने, वो लालच देकर नहीं खींचता। कई लोग लालच का प्रचार करते हैं, यीशु के पास आ जाओ बीमारी ठीक हो जाएगी, यीशु के पास आ जाओ वीजा लग जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, बिजनेस चल जाएगा। ये लालच है। परमेश्वर किसी को लालच देकर अपनी तरफ नहीं खींचता। परमेश्वर किसी को धमकी देकर अपनी तरफ नहीं खींचता, बल्कि परमेश्वर प्यार की डोरी से अपनी तरफ खींचता है, प्यार की डोरी से। हालेलुया। ये उसका अनुग्रह है कि मेरे तक और आप तक उसने अपनी सच्चाई पहुंचाई है। उसने अपना वचन खोल कर दिया है ताकि हम सत्य को भली भांति समझकर अपने जीवन में एक सही निर्णय ले सकें। अदन की वाटिका से जब आदमी निकला था, दरवाजा बंद हो गया था। अब यीशु के द्वारा वो दरवाजा फिर से खुल गया। मेरे और आपके हाथ में है, क्या हम वापस जीवन के पेड़ के पास आएंगे, परम पवित्र स्थान में अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आएंगे, या अभी भी अपनी इच्छाओं में जिएंगे? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके बड़े अनुग्रह के लिए। आपने जो क्रूस के द्वारा प्रकट किया, हमारे पापों को अपने शरीर में उठाकर वो परमेश्वर का मेमना बलिदान हो गया।
परमेश्वर के न्याय को पूरा कर दिया, हमारे छुटकारे के लिए पूरी कीमत चुका दी। हमारे नाम के आगे जो लिखा हुआ था, क्रूस के द्वारा उसने वो मिटा दिया, अपने खून से मिटा दिया, बैर को नाश कर दिया, शैतान के सिर को कुचलकर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट करके हमारे लिए उद्धार का नया और जीवता दरवाजा खोल दिया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी इच्छा है, आपको ये भाता है और अच्छा लगता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान लें। ये आपकी इच्छा है प्रभु, ये आपको भाता है प्रभु, ये आपको अच्छा लगता है प्रभु। इसलिए आपने क्रूस पर वो पूरी कीमत चुकाई है। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा प्रभु आपकी वो इच्छा पूरी हो गई। प्रभु, आप चाहते हैं हम में से प्रत्येक जन, समस्त मानव जाति उद्धार पाए। प्रभु, आपकी ये इच्छा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं ये सच्चाई जो आपने हम तक पहुंचाई। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सच्चे वचन के लिए, हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए, हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छी संगति के लिए। प्रभु, आपका ये वचन हम एक एक के जीवन में कार्य करे। आपके हाथ में देते हैं पिता, आपकी मर्जी हम एक एक जीवन में पूरी हो जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन।